हरियाणा में भाजपा मिशन 10 को फतेह करने के लिए किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। हिसार और भिवानी के पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई तथा उनके विधायक बेटे भव्य बिश्नोई की नाराजगी की खबरें के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनसे मुलाकात करने उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे। नाश्ते की टेबल पर राजनीतिक चर्चा हुई, जिसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि वे पार्टी से नाराज नहीं हैं और हिसार के साथ साथ अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करने जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी से इंकार करते हुए राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया है। को लेके क्या कहेंगे? एक ट्वीट भी आपका पिछले दिनों देखने को मिलते नजर आया था सर। हैं जी, कार्यकर्ताओं को लेके पिछले दिनों ट्वीट भी देखने को मिलता हुआ नजर आया था, निराश ना हो सर, क्या कहेंगे सर? नहीं, कार्यकर्ता देखो, किसी नेता को टिकट नहीं मिले तो लाजमी है, ह्यूमन नेचर है, नाराज होते हैं। लेकिन वो नाराजगी खिलाफत में नहीं बदलती, भावना होती है कार्यकर्ता की। और मेरी आपके माध्यम से कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है कि दिन रात जुट जाओ। अब पूरे तरीके से हमने पार्टी मोदी जी के हाथ मजबूत करके और हमने सरकार बीजेपी की केंद्र में बनानी है और आने वाले समय में प्रदेश के अंदर भी हमने बीजेपी की सरकार बना दी। रणजीत चौटाला साहब जीतेंगे हिसार से? बिल्कुल जिता के ले आएंगे हम लोग। कितना मार्जिन? बढ़िया एक तरफा माहौल। सर एक अहम मुलाकात रही सर हिसार लोकसभा क्षेत्र के संदर्भ में बात करें सर, किस तरीके से देख रहे हैं, कितनी मजबूती सर मिलेगी? नहीं, देखिए चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी पार्टी को जब से आए हैं और पार्टी को मजबूती मिली है और आज नाश्ते के ऊपर आया था, अच्छा लगा है। परिवार में आकर के परिवार के सभी सदस्यों को आज मिलना हुआ है और आने वाला जो समय है उस समय के अंदर हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़ी मजबूती से जीतेंगे। कमल का फूल खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हमारी हरियाणा की अहम भूमिका होगी और उसके अंदर कुलदीप जी का भी एक हाथ बड़ा उसके अंदर होगा। तो कहाँ कुलदीप जी प्रचार करेंगे सर? भव्य कहाँ करेंगे? वो उसकी बैठ कर के सारी रचना बनती है, योजना बनती है। पार्टी के अंदर बैठ कर के कहाँ कहाँ ड्यूटी लगेगी, क्योंकि जहाँ भी ड्यूटी लगेगी और जिस नेता की भी ड्यूटी लगेगी वहाँ पर वो जाएंगे। सर कांग्रेस अभी तक टिकट अब नहीं बांट पाई है, बीजेपी के तमाम प्रत्याशी मैदान में है सर, लगातार देरी देखने को मिलती हुई नजर आई, किस तरीके से उनकी रणनीति को देख रहे हैं? कांग्रेस में मंथन चल रहा है, क्योंकि जो बड़े नेता हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, पिछली बार चुनाव लड़े थे, रह गए थे। अब की बार कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात का डर है कि अब की बार भी हम हार ना जाएं और उस हार के डर के कारण वो कहीं ना कहीं मैदान में उतरने से डर रहे हैं और किसी न किसी के ऊपर कभी किसी पे हाथ रखते हैं, कभी किसी पे हाथ रखते हैं। और हमारा युवा है भव्य, आगे आ जाओ भव्य जी, भव्य हमारा ये युवा है, आने वाले समय का नेता है हमारा। और मिलकर के हम मजबूती से 10 की 10 लोकसभा की सीटें और करनाल में भी एक कमल का फूल 11 का अंक शुभ होता है और 11 के 11 कमल के फूल खिलेंगे और नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और वहाँ पर भी कमल का फूल खिलेगा। आपका नामांकन 6 को रहेगा ना सर? 6 तारीख को। सर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि जो चीज़ें वो देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री ने निशाना साधा कि मंगलसूत्र लेने तक का जो काम है वो कांग्रेस कर देगी सर। विरासत टैक्स को लेकर भी कांग्रेस के नेताओं का बयान निकल कर सामने जो बयान दिया है विरासत टैक्स वाला सर, देखिए, क्योंकि उनकी सोच रही है, जिस प्रकार का उनकी सोच है वो जगजाहिर हो जाती है। जो उनका हिडन एजेंडा है, उन्होंने जो मैनिफेस्टो के अंदर दिया है वो भी देश के सामने आया है, जिस प्रकार का उन्होंने कहा है और उनकी सोच दर्शाती है। वो एक वर्ग की बात करते हैं, मोदी जी 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं कि हमारा जो कार्य होगा वो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए होगा और वो कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग को आगे ध्यान में रख करके उसके ऊपर की बातें करते हैं। परंतु आज देश समझ चुका है, देश के सामने जो इनका एजेंडा है वो भी आ गया है। आने वाले समय के अंदर, क्योंकि जब कांग्रेस एकदम ख़त्म हो रही है और लंबे समय तक लोगों का शोषण करती रही है, आज गरीब की भी अगर बात हुई है तो इसी नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों के अंदर हुई है। मोदी जी ने जिस प्रकार से एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब को मजबूत किया है, देश को मजबूत किया है, देश के अंदर सुरक्षा का भाव आया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत कहीं ना कहीं सम्मान की दृष्टि से आज खड़ा हुआ है। और इन्हीं 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखें, दुनिया में भारत 5वें स्थान के ऊपर आया है। ये प्रधानमंत्री जी का ही विजन है कि आने वाले समय के अंदर दुनिया में भारत तीसरे स्थान के ऊपर खड़ा हो